हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं टीचर की तैयारी करती हूं और जो नए हैं उनको मैं बता दे रही हूं, जो पुराने हैं उनको वो सब तो जानते ही होंगे। और मैं सुबह सुबह आज 7 बजे उठ गई थी और यहाँ पे मैं नारियल पानी पीती हूँ सुबह सुबह, तो मैं वही पी रही हूँ। और मैं थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए भी इसमें से देती हूँ क्योंकि वो अच्छा रहता है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं उसके लिए देती हूँ और फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। और मैं चाय नाश्ता बनाऊँगी सुबह। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और 2 भगोने में मैं रखूँगी दूध। एक का मैं बनाऊँगी दही और एक का बनाऊँगी दूध। जो बचेगा उसका मैं बच्चों को पिलाऊँगी और मैं साथ साथ में चाय भी बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, मैं पॉलीथीन, जो बड़े पॉलीथीन को काटती हूँ ना, वो मैं ज़्यादा नहीं काटती हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही काटती हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं छोटे टुकड़े को पॉलीथीन को काट के फेंकती नहीं हूँ क्योंकि वो मिसयूज़ हो जाते हैं और कभी कभी वो खाने में चले जाते हैं और वो गाय भैंस के पेट में चला जाता है। तो बड़ा टुकड़ा पॉलीथीन का रहेगा तो हमारे यहाँ जला दिया जाता है और जो गीला कचरा होता है वो गौशाला में जाता है। तो मैं छोटे टुकड़े पॉलीथीन के कभी नहीं करती, वो बड़े पॉलीथीन में ही जुड़े रहने देती हूँ। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, जितना ज़रूरत हो आप उतना ही पैकेट को काट के अपना सामान निकाल लें। छोटा पैकेट पॉलीथीन का बिल्कुल ना करें क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन कभी गलता नहीं है और वो रह जाता है कहीं भी फेंकते हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है और आज की सुबह ना मुझे अजीब सी लग रही है, मतलब आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ही अलग तरीके का दिन लग रहा है मेरा। मतलब मैं थोड़ी सी लग रहा है कि मैं थकान महसूस कर रही हूँ। तो हमारा सब दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें काम करना ही पड़ता है। मैं यहाँ पे बाबू को झूले में डाली हूँ और उसने कपड़ा गंदा कर दिया था तो उसको मैंने खोल दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा कपड़ा जो है वो डाल लेती हूँ। फिर मैं इसको नहलाऊँगी, पानी गर्म करने के लिए रख लिया है। और आज मेरी सुबह की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है और बहुत ही ज़्यादा मैं थकी हुई लग रही हूँ, लेकिन फिर भी चलते हैं। और एक और बात बताती हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मतलब मैं यहाँ पे बाबू को सुला के और निकली थी कपड़ा लाने के लिए, और जैसे ही मैं कपड़े लेकर के आई, वो आप देखिए कैमरे में दिख रहा है, ये ना बाबू झूले में से ना ऐसे एकदम से लटक गया था। अगर मैं 2 मिनट और नहीं आती ना तो ये गिर जाता। और मैं एकदम घबरा गई देख के कि अभी मतलब गिरता उससे तो इसके हाथ पैर भी मोच आ सकते थे और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं, बच्चे को दिक्कत होगी तो मतलब मम्मी की कोई दिक्कत हो जाती है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर बच्चे को मैंने नीचे ही रखा क्योंकि ये अभी 8 महीने का है और बहुत ही ज़्यादा ये शैतानी करने लगा है। थोड़ा थोड़ा अभी ये चलने भी लगा है अपने पैरों से, तो इस वजह से। और फिर मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी करके इसको नहलाऊँगी। और जब ये नहा लेता है बाबू तब से सो जाता है, तो सोने के बाद ना फिर मैं अपना बाकी का जो काम होता है, नहाना धोना, जब ये सोता है ना तो मुझे 1000 काम याद आते हैं। तो आज मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है सुबह में, तो इससे और भी मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और फिर मैं बाकी के काम तो मुझे करने ही हैं, तो वही सब मैं कर रही हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरा थोड़ा सा आज तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे बाबू को सुला दिया है नहला धुला के, अब ये सो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की हालत क्या हुई है। यहाँ पे गुनगुन के पापा के जितने भी कपड़े हैं वो मैं उनका एक ही बार धोती हूँ, तो बहुत सारा मशीन में लगाया था कपड़ा, बहुत सारा है, तो उसको मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और अब मैं मेरा नहलाना धुलाना सब हो जाएगा, मैं अपना नहा धो के कर लूँगी। यहाँ बेडरूम की हालत आप देखिए कैसे बन चुका है। तो ये सब मैं करके फटाफट से और मैं नहाऊँगी। ये गुनगुन का सब सामान है, तो वो अपना अच्छे से रखती है। यहाँ अपने भगवान जी लोगों को खेलने के लिए रखा था उसने। और यहाँ पे वो टीवी देख रही है। और बाबू सो के उठ गया था तो उसको मैंने झूले में डाल दिया था। ये लोग झूल रहे थे तो मैं थोड़ा सा इनको झुलाई में झूला और उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है। मतलब आधे घंटे ही कर पाई
और इसका आज नया झूला भी आया है। तो बच्चे की खुशी देखकर मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ये बहुत दिनों से झूले के इंतज़ार कर रही थी मेरी बेटी, तो आज आ गया है। और यहाँ मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ क्योंकि वो सो के उठा है तो उसको भूख लग गया है। मेरा सारा काम हो चुका है, आधे घंटे का मैंने पढ़ाई भी कर ली है। और उसके बाद मेरी जैसी जो माँ है उनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उनको हर दिन नए नए मतलब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हर दिन उनको कुछ न कुछ फेस करना पड़ता है। वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहे तो भी मतलब चाह के भी नहीं बढ़ सकती हैं। अगर इस तरीके का उनके साथ दिक्कत आ जाए तो, बेबी छोटा हो तो इतने सारे काम होते हैं ना कि बच्चे जब सोते हैं तो भी हज़ार काम ही याद आते हैं। पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब मन में ठानी है तो उसे करके ही रहेंगे। और हमारी तरह, मेरी तरह जितनी भी लेडीज़ है, माँ है, किड्स जिनके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत भी मेरी तरह ही होगी। जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, तो जैसा मैं सोच रही हूँ कि जब ये बाबू मेरा जगह रहता है, खेलता है, तो मैं ईयरफोन लगा करके और मैं उस टाइम मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे। कोई मैराथन क्लास देख लेती हूँ या कुछ भी देख लेती हूँ, क्योंकि ना जब जगह रहता है तो मैं मतलब बुक से नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि जब भी बुक से पढ़ने जाती हूँ वो नोचता है, खींचता है। तो इस वजह से मेरी तरह जितने भी लोग हैं वो इसी फेज से गुजर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको रोज़ बोलती हूँ, रोज़ मैं मोटिवेट करती हूँ सभी को कि आप लोग अपनी जर्नी को ज़रूर स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे बाबू को मैंने फिर से सुला दिया है। वो खाना खिलाया था तो भीग गया था कपड़ा उसका, पानी पीता है तो उसको अच्छे से पीने नहीं आता तो गिर गया था। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए, बेडरूम को अच्छा किया, सब अच्छे से करके फिर मैंने बाबू को सुला के और तब मैं बैठी हूँ अपना स्टडी करने। और आज मैं अपना बायोलॉजी का 3rd चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करूँगी। मैंने आज यही सोचा था कि मैं आज पढ़ाई कंप्लीट करके ही अपना कोई दूसरा काम करूँगी। तो जब भी ये सो गया ना तो मैं करने लगी हूँ। और मेरा अभी बाल भी नहीं बना है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं बचता है। मेरे पास अगर थोड़ा भी टाइम बचता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पढ़ाई में दूँ। तो जब भी ये सो जाता है तो मैं अपना कॉपी किताब वाला जो पढ़ाई होता है उसको मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैं अब वही कर रही हूँ। ज़िंदगी में जब सोच लिया है आगे बढ़ने के लिए तो बढ़ना ही है। थोड़ा थोड़ा ही करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ज़रूर बढ़ेंगे। और अगर छोटा छोटा कदम लेंगे तो हम ज़रूर ही एक दिन अपनी मंजिल को पा लेंगे। क्योंकि आप कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते एक दिन ज़रूर हम बड़ा काम कर लेते हैं। तो एक ही बार हम नहीं कर सकते। सोच के हमें लगता है, अगर कोई काम हम करने जाते हैं तो हमसे लगता है कि हमसे नहीं होगा। जब मैं ये सोचती थी ना पहले पढ़ने के लिए तो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं ना किसी भी काम को, और जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करेंगे ना तो आप ज़रूर कर लेंगे। जैसा मुझे अब अनुभव हो रहा है कि मैं कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, थोड़े से हमें मतलब अपने नींद को छोड़ना पड़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं। तो हमें अगर अपनी मंजिल को पाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने नींद को तो ख़राब करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज तक तो हम सो ही रहे थे, आज तक तो हम अपने नींद को ही पूरा कर रहे थे, आज तक तो हम सो ही के अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। तो अब तो हमें जगना ही पड़ेगा। और जब से जागा तभी से सवेरा। तो इस वजह से मुझे अब जग गई हूँ मैं, तो अब मुझे सोना नहीं है। और मैं बस 6-7 घंटे की नींद पूरा करती हूँ रात को। वो भी नहीं पूरा कर पाती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं वो सोता नहीं है। बीच बीच में जब आदमी जग जाता है तो फिर नींद नहीं लगती है। लेकिन जैसे तैसे इसी तरीके से करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। और मैं अकेले रहती हूँ तो यहाँ पे जब हूँ तो सारी जिम्मेवारी हमारी ही है, बनती है मेरी ही। तो इस वजह से, और 2 बच्चों को संभालना, तो इस सब के वजह से ना थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अब बस करती हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने अपने मन को मैं समझाती हूँ, फिर अपने आप को जगाती हूँ और फिर पुश करती हूँ कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। अब इतने दिनों से तो मैं ऐसे ही थी ना, टाइम तो बर्बाद किया मैंने। जब करना था तब तो करी नहीं। तो लेकिन अब सोच लिया है, अब करूँगी तो करूँगी। तो इस वजह से अभी मेरा
जो मैं अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ और जो भी मुझे मेन पॉइंट लग रहे हैं, और मैं इसे नोट डाउन भी करूँगी। पहले एक बार मैं बुक को पढ़ रही हूँ, फिर मैं इसका जो है वो नोट्स तैयार करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मतलब हर चैप्टर वाइज का नोट्स तैयार करते जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ पूरा कंप्लीट, उसके बाद देखिए ज़िंदगी धीरे धीरे करके तो कट ही रही है, मतलब निकल ही रही है। आप खुशी से रहो या दुख से रहो, जिस तरीके से भी हम रहते हैं, हमारा समय जो है वो तो निकल ही रहा है। और समय का एक बहुत ही बड़ा बात है कि समय फिर दोबारा किसी को समय नहीं देगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज जो ये टाइम निकल जाएगा ना, फिर ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हम कल को आज में नहीं बदल सकते, तो बीते हुए कल को हम आज में नहीं बदल सकते। तो इस वजह से हमें जितना भी टाइम है ना, हमें अपने सही दिशा में हमें यूज करना चाहिए। और मैं इस सोच के साथ पढ़ना शुरू की हूँ ना कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई जीवन में, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, तो मतलब मैं क्या करूँगी जीवन में, या बस कुछ नहीं करूँगी, यही मलाल रह जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। और इसी सब बातों के वजह से ना जब मैं सोचती हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी आती है, और मैं पढ़ने के लिए अपने मन को फिर से ताज़ा कर लेती हूँ। और जब भी मैं ये सोचती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है, और बच्चे सोने ही कहाँ देते हैं। तो क्यों ना हम उस टाइम को अच्छे टाइम में यूज कर जाएं और अपने जीवन को अच्छा बना लें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू सो गया था, तो मैं थोड़ा सा गई, फिर वो उठ गया। और जब वो उठ जाता है तब वो मेरा बुक ही मांगने लगता है, छीनने लगता है। तो उसको मैंने पेन दिया है, फिर भी वो नहीं मान रहा है। लेकिन मेरी भी ज़िद थी कि मैं एक चैप्टर तो कंप्लीट करूँगी, तो बीच में ही उठ गया था ये। तो फिर मैंने उसे कंप्लीट किया जैसे तैसे करके, बैठा करके। और जब कंप्लीट हो गया तब मैं यहाँ से उठी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से शैतानी करता है। मैं थोड़ा सा इसका क्लिप मैंने ऐड किया है लास्ट में, आप देखिएगा ज़रूर। और इसी सब बातों के साथ ये मेरा आज का ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ। और अभी बज गए हैं शाम के 4:30, और फिर मैं आज रात का ब्लॉग हो सकता है तो शूट करूँगी, देखूँगी। और मेरी पढ़ाई हो गई है अभी कंप्लीट। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर लेडीज़ हैं तो मेरे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिएगा। और अपने कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, और आपको मैं दिखाती हूँ।